गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज है 17 जनवरी। तो हम इस वीडियो में 17 जनवरी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपने परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम का नाम मैंने मेंशन कर रखा है। और इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और इसके पास जो बेल बटन है उसको भी आप दबा देना। तो चलिए चलते हैं, लेकिन उससे पहले क्विक रीजन देख लेते हैं। हाल ही में सेना दिवस कब मनाया गया? 15 जनवरी को। सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस 14 जनवरी को। राजस्थान का कौन सा गांव है वह जवानों के फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है? तो झुंझुनू जिले के चिड़ावा से है और झांझोत गांव है, उसको जाना जाता है। जल्लीकट्टू खतरों के खिलाड़ी बैल पर नियंत्रण करने वाला ये खेल है वो कहाँ खेला जाता है? तो तमिलनाडु में खेला जाता है। WHO के द्वारा है वो 2 वैक्सीनों को मंजूरी दे दी गई है, जिनमें कौन कौन सी है? बारिशिशी टिनिब, काशीरीमेव, इमदेवी माव। ये नाम थोड़ा मुश्किल है तो आप 5-4 बार रिवाइज करना, आपको याद हो जाएगा। वरना आपके सामने ऑप्शन तो एग्जाम में मिल ही जाना है, तो आप थोड़ा हिंट से याद रख लेना अगर पूरा नाम याद ना रही तो। स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन भोपाल ने किया है, वो भोपाल में किया गया है। और तोशिकी काइफू का निधन हुआ है, ये जापान देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हुए हैं। हाल ही में भारत के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास है वो जापान ने प्रारंभ किया है। भारत द्वारा निर्मित ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का के साथ है वो कौन खरीदेगा? तो फिलीपींस देश है वो खरीदेगा। भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक किसको चुना गया है? तो HDFC को। विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए भारत ने किस देश को $900 मिलियन का ऋण दिया है? तो श्रीलंका को। कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो मणिपुर में। हाल ही में भारत की 10वीं सदी की मूर्ति कहाँ मिली है? तो इंग्लैंड में मिली है। भारोत्तोलक के लिए पहले हाई प्रोफेशनल डायरेक्टर के रूप में है किसे मंजूरी मिली है? तो अविनाश पांडु को मिली है। अब अपन आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कैनेडियन हिंदू चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना कहाँ की गई है? तो कैनेडियन हिंदू चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना है वो कहाँ पर की गई है? तो ये कैनेडियन हिंदू चैम्बर्स की स्थापना कनाडा में की गई है। कहाँ की गई है? कनाडा में की गई है। इसका उद्देश्य है कि जो हिंदू लोग हैं उनका आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए कनाडा में जो हिंदू लोग बसते हैं उनको सहायता मिले, इसलिए ये यहाँ पर हिंदू चैम्बरों की स्थापना की गई है। और इससे रिलेटेड बांग्लादेश और श्रीलंका में भी ऐसे चैम्बरों की है वो स्थापना की गई है। और जल्लीकट्टू त्यौहार अपन ने कल देखा था, वो कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में नौसेना डॉकयार्ड के एडमिरल अधीक्षक किसे बनाया गया है? तो नौसेना के एडमिरल अधीक्षक है वो किसे बनाया गया है? तो KP अरविंदन को बनाया गया है। किसे? अरविंदन को बनाया गया है। KP अरविंदन को बनाया गया है। अब अपन और ऑप्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। MM नरवणे कौन है? तो वर्तमान में सेना प्रमुख है। KM करियप्पा कौन है? तो अपन ने इसके बारे में कल भी डिस्कस किया था। ये 1949 में पहले सेना प्रमुख बने थे और 1953 तक रहे थे। तो चलिए अपन और देख लेते हैं कि ये 14 जनवरी को नियुक्त किया गया है। और मुंबई के एडमिरल अधीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? तो मुंबई के एडमिरल अधीक्षक के रूप में है वो आप साइड में लिख लेना, B शिव कुमार को चुना गया है। किसे? B शिव कुमार को चुना गया है। आज इस वीडियो में आपको क्वेश्चन है वो थोड़े कम मिलेंगे, तो आप ऐसे घबराना मत कि सर आप तो 15 क्वेश्चन लेके आ रहे हो, आज इतने कम कैसे? तो मुझे जो कंटेंट अच्छा लगता है और जो परीक्षा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट होता है वो लेके आता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो, क्योंकि तो परिष्कार के मोल रतन हो तो उन आपका टाइम वेस्ट थोड़ी ना होना है। तो इस वीडियो में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी अगर आपको कुछ ऊपर नीचे लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप स्टैंडिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप स्टैंडिंग में अपने भारत का स्थान है वो पहले तो कितना था? चौथा था। अब है वो फिसल कर है वो 5वें स्थान पर आ गया है। ये क्यों आ गया? तो दक्षिण अफ्रीका सीरीज है वो हाथों से फिसल गई है, 2-1 से हार गया और अब इसी स्थान पर 5वें स्थान पर आ गया। इसमें अंक 53 है और इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर श्रीलंका है। कौन है? श्रीलंका, जिसके 100 पॉइंट है। फिर आ जाता है ऑस्ट्रेलिया जिसके 83 और उसके बाद में आता है 75 पाकिस्तान। तो पाकिस्तान भी
अपने से ऊपर है, तो देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत का द्विपक्षीय व्यापार 2021 में 125 अरब डॉलर्स के पार किस देश के साथ पहुंचा है? तो 2021 में जो द्विपक्षीय व्यापार है वो 125 अरब डॉलर से भी ज़्यादा हो गया है। ये किस देश के साथ हुआ है? तो ये चीन के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ है? वो चीन देश के साथ है। ये व्यापार है 125 अरब डॉलर को भी पार कर दिया गया। लगभग 125 पॉइंट कितने डॉलर हो गया है? तो ये लगभग 125.66 है वो मिलियन डॉलर हो गया है। ये 2020 में कितना था? तो 2020 में बहुत कम था, लगभग 87.6 मिलियन डॉलर था। अब ये रिपोर्ट 14 जनवरी को आई है और किसके साथ हुआ है? तो चीन के राष्ट्रपति बीजिंग है। और चीन ने अपने अभी डिस्कस किया था कि इसने कृत्रिम सूर्य है वो बना लिया है अपना। तो कैपिटल बीजिंग, राष्ट्रपति जी जिनपिंग, साइनोफार्म वैक्सीन लॉन्च की गई है। मार्स रोवर जुनून का मंगल ग्रह पर सफल परीक्षण किया गया है। और इसने एक ये भी अपन ने डिस्कस किया है, तो 96% है वो रोबोट बनाया है जो दिमाग है वो पढ़ सकता है। हाई स्पीड मैगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और ई कचरे में ये पहले स्थान पर है। और प्लास्टिक कचरे में पूछ ले तो प्लास्टिक कचरे में अमेरिका है वो पहले स्थान पर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव DIFF ढाका में कौन सा प्रारंभ हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है DIFF ढाका में आयोजित हुआ है। और ये कौन सा हुआ है? तो इसका संस्करण है वो 20वां संस्करण है। कौन सा? 20वां संस्करण है वो DIFF में है, वो ढाका में आयोजित हुआ है। और कब से कब तक हुआ है? तो ये 15 से 23 जनवरी तक है, चलेगा। इसमें टोटल 70 देश शामिल हो गए, जिसकी 225 फिल्में हैं इसमें आयोजित की जाएगी। उसी अकॉर्डिंग है वो बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी उसे दिया जाएगा। तो आप याद रखना ढाका। भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेन गार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो भारतीय रेलवे द्वारा है वो ट्रेन गार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका क्या कर दिया है? इसका ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है। क्या कर दिया? ट्रेन मैनेजर, क्योंकि ये ट्रेन गार्ड थोड़ा ऐसे अटपटा नाम लगता है, जिससे पद की गरिमा का थोड़ा आहत होती है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है। इसी के साथ कुछ अन्य नाम भी है वो चेंज किए हैं। वो कौन कौन से चेंज किए हैं उनके बारे में भी अपन देखते हैं। तो इसमें जो गुड्स गार्ड है, गुड्स गार्ड थे उसको क्या कर दिया है? तो गुड्स ट्रेन मैनेजर कर दिया है। गुड्स गार्ड होते हैं ना, उसको गुड्स ट्रेन मैनेजर कर दिया है। वो असिस्टेंट ट्रेन गार्ड है उसका क्या कर दिया है? असिस्टेंट पैसेंजर। क्या कर दिया? असिस्टेंट पैसेंजर। तो इससे क्या है, थोड़ा इस पद की है वो गरिमा बढ़ जाती है। क्योंकि आप सबको पता है पहले ग्राम सेवक बोलते थे, आजकल ग्राम विकास अधिकारी भी बोलते थे हैं। तो वीडियो नाम भी थोड़ा उसका भी चेंज हो गया है। इससे क्या है कि पद की गरिमा थोड़ी बढ़ जाती है। किसी पद की गरिमा नाम से आहत होती है तो उसका चेंज हो जाता है। तो आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, तिरुवल्लुवर दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो तिरुवल्लुवर दिवस है वो हाल ही में कब मनाया गया? तो ये 15 जनवरी को मनाया गया। कब मनाया गया? 15 जनवरी को मनाया गया। और कहाँ मनाया गया? तो ये तमिलनाडु में मनाया गया है। कहाँ? तमिलनाडु में बनाया गया। और तमिलनाडु में अपन ने जल्लीकट्टू के बारे में भी डिस्कस किया है, वो भी बनाया गया। और इस जो दिवस है इसमें लगभग 1330 दोहे हैं वो गाए जाते हैं। और ये प्रेम और धर्म से रिलेटेड है ये त्यौहार है। अब अपन अदर ऑप्शन के बारे में भी चर्चा करते हैं। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, और 14 जनवरी को, तो 14 जनवरी को क्या था? तो मकर संक्रांति, बिशु, पोंगल, ये इतने त्यौहार है वो मनाए जाते हैं। आप याद रखना, असम, कर्नाटक वहाँ पर मनाए जाते हैं और अपने उत्तर भारत में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नई आर्मी कॉम्बैट पैटर्न यूनिफॉर्म को किसकी मदद से प्रस्तुत किया गया है? तो नई आर्मी कॉम्बैट पैटर्न यूनिफॉर्म है वो चेंज हो गई है। मैंने कल भी आपको बोला ही था, क्वेश्चन करवाया था तब। तो ये चेंज हो गई है, किसकी मदद से हुई है? तो ये निफ्ट के द्वारा है वो चेंज हो गई है। किसके द्वारा? निफ्ट के द्वारा है ये चेंज कर दी गई है। और इसमें क्या है ऐसी वर्दी में? तो इस वर्दी में है वो 70-30 का रेशियो है। तो 70 का रेशियो है वो कपास इसमें यूज किया जाएगा, और 30 है वो पॉलिस्टर, पॉलिस्टर 30% रखा जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, आप याद रखना। 70-30 का रेशियो है, कपास और पॉलिस्टर से मिक्स है ये। और ये सेना दिवस के अवसर पर है वो लॉन्च की गई है। और कब कब लॉन्च की गई थी? इससे पहले 1980 में की गई थी, 2005 में की गई थी, और 2008 में की गई थी, और अब 2022 में की गई है। तो आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, कल भी अपन ने डिस्कस किया था इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब से गणतंत्र दिवस समारोह हर साल कब से प्रारंभ होगा? तो गणतंत्र दिवस समारोह है वो हर साल है, अब से कब प्रारंभ होगा? तो ये 23 जनवरी से है वो प्रारंभ होगा।
पहले ये कार्यक्रम है ये लगभग 24 जनवरी से प्रारंभ होता था, लेकिन अब 23 जनवरी से प्रारंभ होगा। तो 23 जनवरी को जोड़ने का क्या उद्देश्य है? तो 23 जनवरी का जोड़ने का उद्देश्य है कि जो सुभाष चंद्र बोस जी उनकी जयंती को भी इसमें शामिल किया जाए। जो स्वतंत्रता सेनानी थे सुभाष चंद्र बोस और इनकी जयंती को सम्मान शामिल करने के लिए है ये 23 जनवरी से है, वो सरकार ने घोषणा कर दी है। और इस 23 जनवरी को ये दिवस आता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो पराक्रम दिवस के नाम से भी जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में भी जाना जाता है। और इससे पहले भी 14 अगस्त को है वो सरकार ने चेंज किया था, जो स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या? स्मृति दिवस के रूप में 14 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय द्वारा पूर्व सैनिकों के लिए कितनी पहल प्रारंभ की गई है? जो पूर्व सैनिक है उनके लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा है वो पहल है प्रारंभ की गई, उनसे सहायता दी जाएगी। इसके तहत है वो 3 पहल है वो स्टार्ट है की गई है। जैसे किसी को पेंशन का सिस्टम हो जाता है, जो किसी के परिवार में कोई शहीद हो जाता है तो उसके लिए है ये पहल है, ये रक्षा मंत्रालय द्वारा स्टार्ट की गई है। और रक्षा मंत्रालय के किसके हाथों में है? तो राजनाथ सिंह जी के हाथों में। किसके? राजनाथ सिंह जी के हाथों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सभी प्रारूपों से कप्तानी किसने छोड़ दी गई? तो सभी प्रारूपों से कप्तानी किसने छोड़ दी है? तो इसका क्वेश्चन तो जो वीडियो देख रहे हैं उनको मुझे पता है कि सबको आंसर है वो पता है। विराट कोहली जी ने सभी प्रारूपों से है वो कप्तानी है वो छोड़ दी। इन्होंने पहले T20 से छोड़ी, फिर वनडे से छोड़ दी और अब है वो टेस्ट से भी छोड़ दी। तो सभी प्रारूपों से है इन्होंने कप्तानी छोड़ दी है। और महेंद्र सिंह धोनी जी ने तो संन्यास ले लिया है। अब देखते हैं नए कप्तान, नई कमान है वो किसको देते हैं। हालांकि उप कप्तान फिलहाल रोहित शर्मा है, लेकिन ये फिटनेस के चक्कर में इनको थोड़ा देने में हिचकिचा रही है BCCI। तो चलिए देखते हैं कौन किन के हाथों है वो कमान रहती है। ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन था जिसका काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया, उनको तहे दिल से शुक्रिया। और ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना, और अगर अच्छा ना लगा तो अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। लेकिन PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। अब मैं आपसे आगे लेता हूँ, कल वापस मिलते हैं। इस वीडियो में आज क्वेश्चन थोड़े कम थे तो आप घबराना मत, कंटेंट अच्छा चाहिए तो क्वेश्चन चाहिए 2 कम हो। अपने को कचरा इकट्ठा ज़्यादा नहीं करना है कि दिमाग में इतने ही कचरा बहुत इकट्ठा हो रहा है, इधर उधर बहुत कंटेंट हो जाता है, तो वो इतने अपने को इकट्ठा नहीं करना है। स्मार्ट स्टडी करनी है और सिलेक्शन जितना जल्दी हो उतना लेना है। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।